शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन दुनिया आज जिस डिजिटल यूनिवर्स और सिमुलेशन थियरी पर रिसर्च कर रही है, सनातन धर्म ने यह सच कई हजार साल पहले ही बता दिया था। वैदिक टेक्स्ट्स ने जो सच कहा वही आज साइंटिस्ट्स और एआई मॉडल्स भी मान रहे हैं। पर सवाल यह है कि क्या हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं? क्या यह कोई डिजिटल सिमुलेशन वर्ल्ड है? क्या जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सच नहीं है? क्या यह माया और सिमुलेशन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है? क्या सच में हम कोई डेवलप सभ्यता के द्वारा चलाए जा रहे हैं? आज हम आपको वेदों का वो सच दिखाने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मॉडर्न साइंस के अनुसार डिजिटल यूनिवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पूरा ब्रह्मांड एक सिमुलेटेड रियलिटी है। जैसा कि मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने भी एक बार कहा था कि हम सभी किसी सिमुलेशंस या काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं। साइंटिस्ट की माने तो यह पृथ्वी, ब्रह्मांड सब कुछ असल में एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन है जो किसी डेवलप्ड सभ्यता ने बनाया है और यही सभ्यता हमें यानी ह्यूमंस को कंट्रोल कर रही है। हो सकता है ये सभ्यता इंसानों की ही कोई पूर्वज एंसेस्टर हो, बिल्कुल किसी कंप्यूटर सिमुलेशन की तरह। जैसे कंप्यूटर की इमेजिनरी दुनिया पर्दे के पीछे एक नया रूप ले रही है। एआई, वाईफाई, इंटरनेट, क्लाउडिंग, पीसीज, सेंसर नेटवर्क्स, वेब सोर्स्ड बायोग्राफिकल डेटा, मोबाइल, स्मार्ट कनेक्टेड डिवाइसेस, इन सभी चीजों ने एक आकार ले लिया है। उस तरह पृथ्वी, आकाशगंगा, स्टार्स, कण, मॉलिक्यूल, इन सब ने भी आकार लिया हो। जैसे ह्यूमंस कंप्यूटर को मैनेज कर रहे हैं, वैसे ह्यूमन को और इस पृथ्वी को भी कोई मैनेज कर रहा है। वो जो विकसित है, टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनी और मंगल पर दुनिया बसाने का सपना देखने वाले एलन मस्क ने भी ये दावा किया है कि हो सकता है कि रियलिटी सिर्फ एक हाईटेक सिमुलेशन हो। साल 2016 की बात है जब एलन मस्क एक कोड कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने और इस दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि हम सभी एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हों। यहां तक कि MIT रिसर्चर्स ने भी रियलिटी को डिजिटल कोड्स और पैटर्न में एक्सप्लेन किया है। साल 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने माने फिलोसोफर निक ब्रोस्ट्रम ने सिमुलेशन का तर्क पेश किया था, जो ये बताता है कि अगर कोई डेवलप्ड सोसाइटी एक कंसिस्ट सिमुलेशन बनाने में सफल हो जाती है तो ये इतने सारे सिमुलेटेड प्राणियों को बना सकती है कि एक रैंडम फॉर्म से चुनी गई कॉन्शियस एंटिटी ऑलमोस्ट सिमुलेशन में होगी। आसान भाषा में कहे तो पूरी की पूरी दुनिया सिमुलेटेड प्राणियों से भरने की कैपेसिटी एक हाईली डेवलप्ड सोसाइटी के पास हो सकती है। जबकि इसी सिमुलेशन के कॉन्सेप्ट को अगर आप वैदिक साइंस में ढूंढेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वैदिक साइंस तो कई हजार साल पहले ही इस कॉन्सेप्ट को पेश कर चुका है। सनातन धर्म में आपने अक्सर माया या मायाजाल शब्द सुना ही होगा। बस यही माया सिमुलेशन थियरी को प्रूफ करती है। असल में वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मांड माया का खेल है, जहां सब कुछ एक इल्यूजन है जो भगवान विष्णु की योग माया से चलता है। ब्रह्मा सूत्र को आप खोल कर देखें तो इसमें साफ शब्दों में ब्रह्मांड को माया कहा गया है, जिसका मतलब है भ्रम या इल्यूजन। ब्रह्म सूत्र में लिखा है कि ब्रह्मांड ब्रह्म की ही एक परछाई है, बस फर्क इतना है कि यह माया के कारण भ्रम की तरह नजर आता है। माया एक शक्ति है जो ब्रह्म को कई रूपों में प्रकट करती है। इस तरह हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यह संसार माया, क्षणभंगुर और वास्तविक नहीं है, बल्कि एक ऐसा दृश्य है जो हमारे इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है। अर्थात ये संसार एक सपने जैसा है जहां कुछ भी रियल नहीं है। एग्जाम्पल से समझें तो जब आप सपने देखते हैं तो वो नजारा आपको रियल लगता है, लेकिन जब आप जागते हैं तो सब गायब हो जाता है। ठीक इसी तरह यह संसार भी एक सपना है। हम सब एक सपने हैं जो आखिरकार टूटेगा। इसलिए धन, संपत्ति, पावर, पैसा, नाम, रुतबा, शोहरत, इसका कोई मोल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख भगवान की भक्ति में है, ना कि सांसारिक भोगों में, क्योंकि ये तो रियल है ही नहीं। इसके अलावा मांडुक्य उपनिषद में जागृत, स्वप्न या सपना और सुषुप्ति अवस्थाओं को सिमुलेशन से कंपेयर किया गया है। बता दें कि जागृत अवस्था वो है जिसमें हम अपनी रोजाना की जिंदगी में जागे रहते हैं, स्वप्न यानी जब हम सपने देखते हैं, और सुषुप्ति यानी कि जब गहरी नींद में होते हैं। इन तीनों को ही मांडुक्य उपनिषद में सिमुलेशन से कंपेयर किया गया है। आप सभी ने द मैट्रिक्स मूवी तो देखी ही होगी या फिर के बारे में सुना होगा, और नहीं सुना तो हम बता देते हैं कि यह साइंस पर बेस्ड एक एक्शन फिक्शनल फिल्म है जिसमें सिमुलेशन की बात की गई है।
इसमें इंसान को मैट्रिक्स नाम के कंप्यूटर प्रोग्राम में कैद किया गया है जो उसकी नकली दुनिया में रहते हैं। कहानी में जब मेन हीरो यानी नियो को सच पता चलता है तो वो समझ पाता है कि पूरा यूनिवर्स सिर्फ एक सिमुलेशन है, लेकिन यही बात आज से हजारों साल पहले वेदों में लिखी गई थी। पर अफसोस किसी ने उठाकर देखा ही नहीं, और जिन्होंने देखा वो मैट्रिक्स को देखते ही समझ गए कि ये मूवी तो सनातन धर्म के ग्रंथों पर आधारित है, जिनमें ऋषि मुनियों ने लिखा है कि दुनिया एक माया है और हम सब एक सपने में जी रहे हैं और हर किसी का सपना एक ना एक दिन टूटना ही है। इस तरह सिमुलेशन थियरी को वैदिक इल्यूजन के बीच गहरा कनेक्शन नजर आता है। बस फर्क इतना है कि सनातन धर्म इसे माया कहता है और मॉडर्न साइंस सिमुलेशन यानी भाषा का फर्क है, और इस फर्क को हम माया का अर्थ समझकर तोड़ सकते हैं जो कि ब्रह्म सूत्र में समझाया गया है। ब्रह्म सूत्र में लिखा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मो व नापर, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और संसार मिथ्या है, और जो जीव वास्तव में ब्रह्म ही है वो कोई और नहीं। ब्रह्म सत्य यानी रियल, कभी ना बदलने वाला परम सत्य, वही जगत मिथ्या यानी संसार मिथ्या, मतलब संसार सिर्फ आपके दिमाग में पनप रहा एक भ्रम है, इसका कोई असली रूप है ही नहीं। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड माया है जो ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, यानी दोनों जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड ब्रह्म का ही एक हिस्सा है, दोनों अलग नहीं है। इसी तरह जीव या आत्मा भी वास्तव में ब्रह्म ही है, कोई और नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमारी आत्मा ब्रह्म का ही एक हिस्सा है, और जब हम ब्रह्म को पहचान लेते हैं तो हम अपनी वास्तविक प्रकृति को, अपने नेचर को, अपने आप को जान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि यह थियरी आपको सिर्फ सनातन धर्म तक ही सीमित मिलेगी, बल्कि अब तो कई वैज्ञानिकों ने भी सिमुलेशन मॉडल को ब्रह्म के माया मॉडल के साथ जोड़कर देखा है, क्योंकि दोनों ही एक तरह से इल्यूजन की बात करते हैं। सिमुलेशन ब्रह्मांड के कंप्यूटर के अंदर समा सकता है, जबकि वैदिक साइंस में ब्रह्म के अंदर। यही कारण है कि MIT रिसर्चर्स ने माया और सिमुलेशन थियरी को अपना आपस में कनेक्ट करके देखा। वैदिक कॉस्मोलॉजी ने भी यूनिवर्स के वर्चुअल मॉडल को लीला कहा है, जो एक प्रकार का खेल या एक्सप्रेशर है जो परम सत्य से बाहर आता है और फिर वापस से उसी में समा जाता है। भगवत गीता में भी आपने कृष्ण की लीला, विष्णु पुराण में विष्णु की लीला, इस तरह से शुरू होते श्लोक, बातें, कहावतें और कथाएं सुनी होंगी, जो एक तरह का गेम ही होता है। और यूनिवर्स भी एक तरह का गेम ही है जिसमें ह्यूमन प्लेयर्स हैं जो रिसोर्सेज के साथ खेल रहे हैं। इसलिए वैदिक कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड को अक्सर लीला कहा जाता है, जो ब्रह्मांड के निर्माण या सृजन, वस्तुओं का उत्पन्न होना, विनाश होना और दिव्य शक्ति द्वारा इस पूरे गेम को चलाने के बारे में बताया जाता है। वहीं भगवान विष्णु ने भी कहा था कि यह ब्रह्मांड मेरी योग माया का खेल है। योग माया ने जो सपना दिखाया वही पूरा संसार है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये योग माया का कॉन्सेप्ट डिजिटल सिमुलेशन से मैच करता है? देखिए, योग माया का अर्थ होता है योग की माया, जो भगवान विष्णु की एक प्रभावशाली शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है और हमें रियलिटी और इल्यूजन के बीच फर्क नहीं समझने देती। इसी तरह AI सिमुलेशन थियरी भी कहती है कि यूनिवर्स एक हायर पावरफुल सभ्यता या शक्ति का नतीजा है जिसमें हम जी रहे हैं, और ये शक्ति हमें रियलिटी और इल्यूजन के बीच का फर्क समझने से रोकती है। मतलब योग माया का जो कॉन्सेप्ट है वो AI मॉडल के सिमुलेशन के बेसिक मॉडल से मैच करता है, और भगवत गीता जिसे योग माया का जिक्र है वो AI का सेल्फ लर्निंग मॉडल दिखाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु का जो योग माया का कॉन्सेप्ट है वही डिजिटल यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट है। यही कारण है जो आज दोनों के बीच इतना गहरा कनेक्शन नजर आता है। कुछ इस तरह से क्वांटम फिजिक्स और वैदिक ज्ञान भी नजर आता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार रियलिटी सिर्फ ऑब्जर्वर पर आधारित होती है। इसका मतलब कि अगर ऑब्जर्वर ना तो यूनिवर्स में भी होगा, और यही बात वेदों में कही गई है कि क्वांटम मैकेनिक्स ने ऑब्जर्वर इफेक्ट को सिमुलेशन के मॉडल से भी कनेक्ट किया है, जबकि वैदिक दृष्टि कॉन्सेप्ट को मैट्रिक्स थियरी के परसेप्शन बेस्ड यूनिवर्स से कंपेयर किया गया है। इन शॉर्ट, सनातन धर्म से जुड़े वेद, पुराण, उपनिषद, भगवत गीता और जितने भी ग्रंथ हैं उनमें हजारों साल पहले जो बातें, जो फैक्ट लिखे गए थे, आज उन्हें ही मॉडर्न साइंस अपनी थियरीज और रिसर्चेस के जरिए एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। फिर चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो या सिमुलेशन वर्ल्ड की थियरी। वैसे अगर आपको लगता है कि सनातन धर्म ने डिजिटल यूनिवर्स का ज्ञान पहले ही दे दिया है, अगर हाँ तो कमेंट में वेदास का ज्ञान अमर रहे जरूर टाइप करें। वीडियो को लाइक कर उन
तक जरूर पहुंचाएं। जो सनातन और साइंस के बीच के सच को समझना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।